है दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक इस वीडियो को देखें। हम आपके लिए लाए हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 100% PVI है और इस बार 2021 में देने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th के एग्ज़ाम देंगे उसके लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। और इन सारे ऑब्जेक्टिव में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होंगे जो नहीं आने वाले होंगे, यानी 100% जो भी क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के इन्हीं क्वेश्चन में रहेंगे, मेरी ये गारंटी है। तो चलो दोस्तों चलते हैं पहला क्वेश्चन इसमें। देखो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है इसमें कि √2 क्या है। इसमें कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो √2 क्या है, √3 क्या है, √5 क्या है, √7 क्या है। इसी तरीके से 2 + √2 क्या है, 2 प्लस या 3 √2 क्या है, या 5 √7 क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस अपरिमेय संख्या सारे जो भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या हम लोग तो जानते ही हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो PYQ के रूप में होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसका वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देखो √2 जैसे हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो इस सबका वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसको कहेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। जैसे 2 + √2 ये भी अपरिमेय संख्या, 3 √2 ये भी अपरिमेय संख्या, 5 √7 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या हो गए। अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे आ सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2। कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि पाई क्या है। पाई, तो देखो पाई क्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होते हैं। पाई हमेशा याद रख लो इसको, पाई क्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होते हैं। पाई क्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू की अगर बात की जाए 22/7 की या 3.14 की, तो ये क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। इसकी वैल्यू की बात की तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कभी कभी क्वेश्चन आ जाएंगे आपको कि अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति क्या है, अशांत आवृत्ति। तो दोस्त अशांत आवृत्ति क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। अशांत आवृत्ति क्या है, तो अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या होते हैं। अशांत आवृत्ति क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। जबकि अशांत अनावृत्ति, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा अशांत अनावृत्ति क्या होते हैं। अनावृत्ति मतलब जो दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होता, आते रहता है, तो उसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति। और दशमलव के बाद बदल कर आना अशांत अनावृत्ति कहलाता है, जबकि अशांत आवृत्ति दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या का आना। तो अशांत अनावृत्ति जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएंगे कि बताओ ये अशांत, जैसे 7/15 पूछ देगा, ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार बताओ, शांत है जैसे 6/15 पूछ देगा, ये इसका दशमलव प्रसार शांत है क्या, शांत है। तो देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कट करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2/5 आ गया। तो इसका देखो हर का गुणनखंडन में, जब भी इस टाइप क्वेश्चन देगा तो हर के गुणनखंडन में देखेंगे, यानी पहले कटेगा तो काट देंगे, कटने के बाद जो बचेगा उसके हर के गुणनखंडन में देखेंगे सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये शांत कहलाएंगे। अगर सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या 2 और 5 दोनों रहता है तो इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव भिन्न कहेंगे, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होंगे वो शांत होंगे। लेकिन जैसे ही इसके हर के गुणनखंड में कुछ और आ जाए तब क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। जैसे ही इसके हर के गुणनखंडन में कुछ और भी आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, अशांत हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे 7/20 क्या है, इसका दशमलव प्रसार बताओ क्या है। तो देखो इसके पहले कटेगा तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो लास्ट में क्या करेंगे, इसके हर का गुणनखंडन करेंगे। तो इसके हर के गुणनखंडन देखो 2 × 2 × 5 हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्त क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे पूछ देगा आपको कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दोस्तों हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसअ गुना मसअ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाता है लसअ गुना मसअ। अब देखिए इसमें क्या करेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और एक लसअ दे देगा, बोलेगा मसअ बताओ। जैसे मान लो पहली संख्या देगा 306, दूसरी संख्या दे देगा मान लो 608 और लसअ दे देगा मान लो 3, तो बोलेगा कि मसअ बताओ। तो जैसे मसअ बताना है तो क्या करना है, मसअ रखेंगे ऐसे ही, लसअ से भाग दे देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे 6 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 हम कह सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि 1.3 पे रेकरिंग या 0.3 पे रेकरिंग को भिन्न में बदले। तो 0.3 के रेकरिंग को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखो भिन्न में जितना उतना पहले लिख देंगे, दशमलव जितना अंक उतना रेकरिंग देते हैं। दशमलव का जितना अंक होता है उसके बदले नीचे 9 देते हैं, उतना 9 देते हैं। देखो दशमलव एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 देंगे, तो 3 3 9 1/3
3 आ जाएगा। तो इस तरीके का भिन्न में बदल करके आंसर ला सकते हैं। अब इसी तरह से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं 1.03 पे रैंकिंग को भिन्न में बदले। तो कैसे बदलेंगे, देखो शॉर्टकट क्या है कि ऊपर वाला जितना पहले उतना लिख दो, जितना है पहले उतना लिख दो, फिर दशमलव जितना पे रैंकिंग नहीं है उतना घटा दो। जितना देखो जितना पे रैंकिंग नहीं है दशमलव को छोड़ करके दशमलव जितना पे रैंकिंग नहीं है उतना घटा दिए, फिर दशमलव के बाद जितना पे रैंकिंग उतना अंक उतना 9, दशमलव के बाद जितना पे रैंकिंग नहीं उतना 0। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 93/90। इस तरीके से भिन्न रूप में बदल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्त। देखो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे सजेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको लिखते चले जाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि लगातार दो सम संख्याओं का योग, लगातार दो सम संख्या का एचसीएफ बता दे। लगातार दो सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो लगातार दो सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा याद रखो 2 होता है। क्या होता है, लगातार दो सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 2 होते हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएंगे कि लगातार दो विषम संख्याओं का विषम संख्या का एचसीएफ पूछ देगा कभी कभी क्वेश्चन में। तो एचसीएफ क्या हो जाएंगे 1। लगातार दो विषम संख्या का एचसीएफ पूछे तो हमेशा 1 हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं जा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्त, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बताएं। तो ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर होता है। ए बराबर BQ प्लस आर होता है, जहाँ ए भाज्य होती है, विभाजक होती है, क्यू भागफल होती है और आर शेष होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अशांत आवृत्ति, जैसे दे देता है क्वेश्चन में कि 1.0030003 इसी तरीके से देते रहेगा। तो इसको बोलेगा कि शांत है कि अशांत है। तो ये दोस्त अशांत तो है ही, और अशांत में भी पूछ देता है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये अशांत आवृत्ति है या अशांत अनावृत्ति है। तो दोस्तों ये अशांत अनावृत्ति है, जो दशमलव के बाद बार बार बदल कराते रहते हैं, उसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति। तो अशांत अनावृत्ति क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दोस्त ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आ सकता है कि आपको आ सकता है कभी कभी क्वेश्चन में कि जैसे बोल देगा कि 2000, यानी तो ऐसे भी आ सकता है कि 1032 में 2 का अधिकतम हुआ। 2 का अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात पूछ देगा। देखो दोस्त क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे करके अभाज्य संख्या से 2 से भाग कर 2 2 5 10 2 2 6 12। इसी तरीके से 2 दूनी 4 2 5 2 8 16। इस तरीके से अभाज्य देखेंगे कितना बार 2 है तो वही हो जाएगा आंसर। अगर मान लो 5 बार 2 है तो 5 हो जाएगा आंसर। अगर यानी जितना घात होगा, जितना बार 2 होगा उतना ही हो जाएगा आंसर, वही हो जाएगा इसका अधिकतम घात। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए इसमें, तो इसमें देखो 12 टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें, मतलब इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो दोस्त यहीं तक कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन